सबको नमस्कार। मेरा नाम तो आप लोग जानते ही है, लक्ष्मणा पवार। और मैं एक कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता हूँ। और मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ कि सबको इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि कुछ भी गलत हो तो वो सबको पता चलना चाहिए। भले ही मेरे कुछ फॉलोअर्स कम है या आई डोंट नो कितने हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो प्लीज़ सबको ज़रूर शेयर करना। और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ आपको पता चल जाएगा आगे जाते जाते। दोस्तों, बेसिकली ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं कि सबको इसके बारे में पता चले। जो कहीं पे गलत होता है तो उसके बारे में सबको पता चलना चाहिए। सबको इन द सेंस जो भी बिजनेस कर रहा है, जो छोटा बिजनेस हो या जब स्टार्टअप करते हैं या कोई बड़ा भी बिजनेस हो या कुछ मीडिया टाइप का बिजनेस हो, तो भी उनको एक लीड जनरेट करने वाली कोई एक ऐप का जरिया अपने को ज़रूरत पड़ता है। लाइक अभी जस्टाइल हो गया हो, बहुत सारे कुछ वेबसाइट्स है जो हेल्प करती है लीड्स जनरेट करने में और बिजनेसमैन को लीड्स देने में हेल्प करती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। कुछ 2-3 महीने पहले मैंने एक इंक्वायरी रेज की थी। मुझे कुछ लीड्स जनरेट करवानी है और वो लीड्स को मैं फॉलोअप लेके कुछ छोटा मोटा काम लूँ लोकली इन महाराष्ट्र पुणे रीजन। तो मैंने प्लान किया और अप्रोच किया जस्टाइल को। जस्टाइल पहले मैं रजिस्टर्ड था, लेकिन वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए रजिस्ट्रेशन था। बेंगलुरु में रजिस्ट्रेशन हुआ था मेरा, क्योंकि मेरा जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है कंपनी का वो बेंगलुरु में है। अभी फिलहाल हम लोग पैन इंडिया काम कर रहे हैं, तो कहीं पे भी हम लोग ऑफिस स्टेबलाइज करके वहाँ पे काम करना चालू करते हैं, क्योंकि हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं। तो मेरे साथ ऐसे हुआ यहाँ पे पुणे में, जो मैं जस्टाइल रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो मेरा ये मानना था कि जस्टाइल में जो इंक्वायरी आती है वो मेरे लिए बेनिफिशियरी रहेगी और उससे मुझे कुछ लीड्स जनरेट होंगे, तो मुझे काम भी मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने प्लान करके जस्टाइल को रजिस्ट्रेशन करवाया था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ में, उल्टा हुआ। उल्टा इन द सेंस, अगर हम लोग जस्टाइल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ प्रॉपर लीड्स आए जो हम लोग को यूजफुल हो। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि लीड्स आते हैं, लीड्स इन द सेंस इंक्वायरी ऐसी आती है जो आप उसको कॉल करो, अटेंड करो तो कुछ अलग ही रिस्पॉन्स वाली आती है। जैसे कि कुछ वैलिडिटी नहीं रहती। लाइक समझो कि अभी मैं कॉल कर रहा हूँ किसी को, कोई एक क्लाइंट है जो उनको कॉल कर रहा हूँ, वो बोलता है कि हाँ वो मेरा रिलेवेंट इंक्वायरीज ही नहीं रहती है। मान लो कोई रिक्रूटमेंट के लिए कॉल करते हैं जो मुझे नहीं चाहिए और मेरा कैटेगरी में ही नहीं है, और लेकिन वो कैटेगरी ऐसे सर्च करते हैं जो बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी हो उसको सर्च करते हैं, तो वही इंक्वायरीज ढेर सारे आ जाती है और अनगिनत इंक्वायरीज पूरा दिन आती रहती है। पूरा दिन मेल बॉक्स भर जाता है, कंटिन्यूसली मेल आता है। ठीक है, मानता हूँ अगर वो वैल्यूएबल है, अपने को यूजफुल है तो भी आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं। और इसके लिए मैं हर महीने ईसीएस कट किया जा रहा है मेरे से। लाइक 8,382 रुपीज अराउंड कट किया जा रहा है। प्रीमियम प्लान था, काफ़ी अच्छा प्लान था, तो मैं एक्सपेक्ट करके लिया था ये प्लान को कुछ यूजफुल हो जाए। लेकिन इसका जो बेनिफिट है मेरे को कुछ भी नहीं मिला। बेनिफिट इन द सेंस कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। मैं भले ही 200-300 इंक्वायरी अटेंड की, लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं था। सब जो भी इंक्वायरी आई थी एकदम बकवास टाइप की इंक्वायरी थी। आई कैन से आई एम सॉरी दैट कि मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि कुछ भी यूजफुल इंक्वायरी नहीं था। तो मैंने जस्टाइल वालों को अप्रोच किया, जिसने रजिस्ट्रेशन करवाई उसको अप्रोच किया, तो वो ऑफिस को आने के लिए ही रेडी नहीं है। आज आता हूँ, कल आता हूँ, परसों आता हूँ, बोलता है कि नहीं सर मैं बिजी हूँ, ये है वो है, मतलब ढेर सारा रीजंस देके एस्केप हो जाता है। और फिर मैं कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ, कस्टमर केयर वाले रिस्पॉन्ड नहीं करते। फिर मैं वही बंदे को कॉल करता हूँ जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो वो बंदा बोलता है कि ठीक है सर, मैं कस्टमर आपको सीनियर मैनेजर से कंसल्ट करवाता हूँ। फिर वो सीनियर मैनेजर कॉल करके बोलती है कि सर ऐसा है, आपको चलो आपका ईसीएस में टर्मिनेट करवाती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक बैनर साइन करवाना पड़ेगा 1 साल के लिए। देखो यहाँ पे मैं एडवांस दिया है 2 महीने का, लाइक 17,000 अराउंड कुछ एडवांस भी दिया है मैंने, और उसके ऊपर से 8,000 समथिंग जितना अमाउंट आपको मैं ये बोला
वो भी अमाउंट मैंने एवरी मंथ ECS कट हो रहा है, और फिर भी अभी मेरे को टर्मिनेट करवाना है, फिर भी मेरे को पैसा देना है। टर्मिनेट मेरे को सर्विस नहीं चाहिए, देन उनके पास ये होना चाहिए कि सामने वाला जो क्लाइंट है उनको प्रॉपर सर्विस दे। वो लोग सर्विस टर्मिनेट करने के लिए भी पैसा लेते हैं, तो ये मेरे को सही नहीं लगा। भले ही आप लोगों को अगर इस चीज को कुछ गलत तरीके से मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज डोंट अंडरस्टैंड मी इन अदर वे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये गलत नहीं है, ये एकदम 100% सही है। मैंने व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट किया उस बंदे को, बंदे का रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं था, और उसके बाद उनका जो सीनियर मैनेजर है उनको कंसल्ट किया, उनका भी रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं था। फिर मेरे साथ ऐसे बोले जा रहा है कि नहीं सर आपको ये कैंसिल नहीं हो सकता है, 1 साल के लिए चलेगा। इन द सेंस कोई भी एक छोटा सा बिजनेसमैन अगर कुछ ऐसा करता है, कुछ लीड्स लेने के लिए कोई जस्टाइल पे जाता है, तो उसको 1 साल के लिए कंटिन्यूस उसका ECS कट होता रहेगा, लेकिन उसको बिजनेस नहीं मिलेगा। ये गलत तरीका है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है जस्टाइल से कि आपका जो कम्युनिकेशन तरीका है, आपका जो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द क्लाइंट है, वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से फैलती है बातें। क्योंकि अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो ऑब्वियसली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे जैसे दूसरे लोग भी सफ़र नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं एक जो कम्युनिकेशन का जो स्क्रीनशॉट है वो भी डाल रहा हूँ। उसके बाद में आज मैंने बोल्ड डिसीजन लिया है कि उसका जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो बंदा आया था उनको कांटेक्ट करके मैंने फिर उनसे एक एडवाइस लिया कि मैं ECS स्टॉप करवा सकता हूँ बाय माई एंड। मैं बैंक जाके ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, एक फॉर्म मिलता है वहाँ पे ECS मैंडेट कैंसलेशन फॉर्म मिलता है। ये फॉर्म मैंने भर के जो मेरा होम ब्रांच है वहाँ पे जाके दे दी है ECS स्टॉप करने के लिए। और ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। अगर कोई ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो कि ये नहीं होना चाहिए, आपको गलत लग रहा है, तो प्लीज़ आपका जो नियरेस्ट बैंक है वहाँ पे जाइए और ECS मैंडेट फॉर्म लीजिए, और वहाँ पे जाके आप कैंसलेशन फॉर्म लीजिए, और वहाँ पे जाके आप आपका जो ECS है वो स्टॉप करवा सकते हो। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, बेनिफिशियल रहेगा और होपफुली आपको ये यूज़फुल हुआ हो। तो अगर आपको यूज़फुल हुआ है तो प्लीज़ ये इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो इसका। मुझे ये नहीं है कि ये वीडियो बना के कुछ लाइक्स या शेयर लेने का ज़्यादातर इंटरेस्ट है। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि दूसरों को यूज़फुल हो। तो आई होप कि सबको यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच।